और मेरे लौंडे क्या हाल चाल, सब कुछ सही चल रहा है? आओ आज हम लोग बातें करते हैं यार अंग्रेजी कैसे अच्छी करें, है ना। मुझे अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसकी अंग्रेजी ख़राब थी, इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम थी बोलने में, और उसको अपनी इंग्लिश सुधारने की कोई इच्छा नहीं हो। आज तक आई हैव नॉट मेट अ सिंगल पर्सन हु डिडंट वांट टू डू दैट। Everybody wants to improve their English. Everybody wants to work on their fluency. सबको बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए, बहुत ही खटाखट बोलने के लाइक फैंटेसी होती है हमारी, काइंड ऑफ फैंसी करते हैं हम कि हम खटाखट इंग्लिश बोलें, हम लड़कियों से बातें करें तो लड़कियां हम जैसे होता है यार, है ना। ये काइंड ऑफ एक डिज़ायर भी नहीं है, काइंड ऑफ फैंटेसी भी है। तो मेरा कहने का होल पॉइंट ये है कि डिज़ायर रखना और एक डिज़ायर को परस्यू करना, इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इससे पहले मैं तुम्हें बताने लग जाऊँ कि ये 10 चीज़ें होती हैं, ये 12 चीज़ें होती हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मनसूत्रा पे। जो भी यहाँ पे पहली चीज़ जो वीडियो देख रहा है, अगर इस चैनल में तुम नए आए हो और तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, तो भाई मेरा ऑलरेडी एक चैनल है मनसूत्रा। बहुत सारी हो सकता है तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो तो तुम मुझसे चाहते हो मैं चैनल में बातें करूँ उनकी, हो सकता है मैंने ऑलरेडी उन चैनल में बातें कर रखी हो, तो एक बार जाके चेकआउट कर लो मनसूत्रा, ठीक है। ऑलरेडी उस चैनल में वीडियो बना चुका हूँ 10 चीज़ों का। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ उस सिंपल वीडियो से, जो मैंने बातें कही हैं उसमें कि क्या क्या करना है तुम्हें अपनी इंग्लिश में अगर फ्लुएंसी और अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, उन्होंने कर लिया। आई एक्चुअली नो पीपल जिनकी इंग्लिश 6 महीने या 3 महीने के अंदर पूरी ट्रांसफॉर्म कर डाली, क्योंकि उन्होंने जो जो टैक्टिक्स मैंने बताए हैं वो उन्होंने यूज़ किया, उनकी इंग्लिश बेटर हो गई। देन आई नो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फकिंग पीपल और पॉपुलेशन जिनका सीन क्या था भाई, जिन्हें सिर्फ इंग्लिश में वीडियोज़ देखने हैं। भाई कैसे इंप्रूव करनी है इसके मैं 40 या 400 वीडियो देख लूँगा, बट मेरे को वर्क नहीं करना है, बस मेरे को वीडियो देखने का शौक है। सिमिलरली जैसे भाई हिंदी में पढ़ाई कैसे करते हैं, भाई इसके वीडियो दे दो, भाई मुझे मोटिवेशन वाले वीडियो दे दो, मुझे ये दे दो वो दे दो, करना झांट कुछ नहीं है, बकचोदी करवा लो बैठ के। देख के आज मैंने 4 वीडियो देख ली तो मैंने शायद इंग्लिश सीख ही ली होगी कुछ ना कुछ। तो भाई एफर्ट क्या कर रहे हो? नहीं एफर्ट कहाँ है, कांड मराई में एफर्ट डालेंगे अपने सारे, भाई वहाँ भी मज़ा आता है ना भाई। ज़िंदगी में जुदाई करके अपनी खुद की जो मज़े मिलते हैं वो भाई अपनी इंप्रूवमेंट में थोड़ी मिलेंगे, है ना यार। तो ऑब्वियसली भाई तुम बुढ़ मराई में टाइम लगाओगे। तो आओ सिंपल सी बात मेरी ये है, पहले डिसाइड करो भाई अपने आप से कि करना है कि नहीं करना। घंटे दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, सीरियस हो कि नहीं हो, या फिर ज़िंदगी भर इसी फैंटेसी में मरे रहोगे कि अरे यार जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो तो ये तो अरे क्लास वाले होते हैं, इंग्लिश में क्या होता है अपनी भाषा में प्राउड करो। ये छूती है 400 आर्ग्यूमेंट पकड़ के अपने आप को रख के अपने आप ही दिमाग में अपने आप में ही वॉल्स क्रिएट कर लोगे। मैं तो सीख ही नहीं सकता, मैंने चाहता ही नहीं हूँ कि मैं प्राउड हूँ। अरे भाई फाड़ में गई सारी बुलशिट। सिंपल सी एक चीज़ देख, एक लैंग्वेज है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। माँ चुदा जो भी चीज़ जो भी तुम्हारे उसमें एलिमेंट्स एडेड हैं उसके अराउंड कि ओह शायद उस इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, या फिर ज़्यादा अंग्रेज हो जाते हैं, फिर लड़कियाँ सेट हो जाती हैं, फिर लड़कियाँ इंप्रेस हो जाती हैं, फिर लोग इंप्रेस हो जाते हैं। भाड़ में गया वो सब 5 सेकंड के लिए। ऐसे उसको देख ऑब्जेक्टिवली कि एक ये लैंग्वेज है, इट इज़ अ फकिंग लैंग्वेज, दैट्स इट, ठीक है। तूने ऑलरेडी एक लैंग्वेज सीखी हुई है, हो सकता है तेरे को 2-3 लैंग्वेजेस आती हूँ, तो तू ऐसा नहीं कि तेरे अंदर वो पार नहीं है एक लैंग्वेज को उठा के सीख लेने का। नेक्स्ट चीज़ पे आओ, तू ऑलरेडी समझता है वो लैंग्वेज, ऐसा तो है नहीं तो कंप्लीटली तेरे को सुनाई दे तो ऐसा लगता है कोई एलियन लैंग्वेज कोई बोल रहा तेरे अराउंड। तू समझता है, बेसिक इंग्लिश समझ लेता है, तू बेसिक इंग्लिश बोल भी लेता है, तो टूटी फूटी इंग्लिश पढ़ता भी है, रीड भी कर लेता है आराम से, लिख भी लेता है। तो तेरी एक बेसिक ग्रास्प जो होती है ना उस लैंग्वेज में पकड़, वो ऑलरेडी है। तो तू ऑलरेडी बहुत आगे है हज़ारों या करोड़ों लोगों से जिनको नहीं आती, 0 पे बैठे हैं वो। तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर कि तू ऑलरेडी बहुत आगे है उनसे। देखो बस थोड़ा सा अपने आप को खींच के, थोड़ा सा ड्रैग करके, ज़बरदस्ती करके 3-4 महीने मेहनत करनी है और तेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। अब आए बात पे इसलिए वापस कि तेरा रीज़न क्या है, व्हाट इज़ योर वाई, क्यों सीखना चाहता है मेरे भाई, क्यों? लड़कियाँ इंप्रेस करनी है, बुरा रीज़न नहीं है दोस्त। मैं ये नहीं कह रहा कि ये करना उसके बाद, पर मैं कह रहा हूँ इंस्पिरेशन कुछ भी रख लो बहन चोद, कोई भी चीज़ को अचीव करने के बाद उसको कैसे यूज़ करते हो वो बात की बात है। उससे पहले क्या चीज़ तुम्हारी पिछवाड़े के नीचे जो आग लगाए बैठी हुई थी उस चीज़ को करने के लिए, वो कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी मिले रख लो, लेकिन एक चीज़ पकड़ लो। क्यों करनी है भाई? मुझे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। अबे इंग्लिश के उपयोग भी तो देखो, क्या हल्की लैंग्वेज थोड़ी है भाई। देखो इंटरव्यूज़ में, परसेप्शन में, लोगों के पर्सनैलिटी में इतना ज़्यादा रियल लाइफ इम्पैक्ट पड़ता है जो कि रियलिस्टिक है। तुम अगर जाते हो, तुम्हारे सामने कोई बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो, तुम थोड़ा सा इंप्रेस होते हो, हर कोई होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इंसान जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती वो तक भी इंप्रेस होता है कि यार ये तो बढ़िया इंग्लिश बोलता है, तुम्हारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। जिनको इंग्लिश आती है वो तक इंप्रेस होते हैं कि यार तुम कितनी, यार आई लाइक योर इंग्लिश। एंड इवन ये सिर्फ इंडिया की चीज़ नहीं है, जो बहुत लोग कहते हैं ना इंडिया की प्रॉब्लम है, इंडिया का परसेप्शन है कि यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले को ना भाई, मेरे अमेरिकन दोस्त भी हैं, मेरे ब्रिटिश दोस्त भी हैं, मेरे दुनिया भर से दोस्त हैं भाई, जितने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज उठा लो तुम, अलग अलग कल्चर्स बात है। मेरे आयरिश दोस्त भी, मेरे न्यूजीलैंड में भी दोस्त, मतलब डिफरेंट एक्सेंट्स, डिफरेंट उनके खुद की थोड़ी इंग्लिश में भी थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है। सबको बहुत अच्छा लगता है जब कोई अच्छी इंग्लिश बोलता है, दे ऑल गेट इम्प्रेस्ड। तो उसमें एक हल्की सी एक लिटरेट
एक एजुकेटेड, एक हल्की सी हाई ब्राउ वर्ड कह लो या फिर टेस्ट कह लो, एक इंसान में दिखता है कि हाँ कुछ इनमें पढ़े लिखे हैं, एक वो उस लैंग्वेज का कैरेक्टर है, उसमें लोगों को छोड़ दो, वो उस लैंग्वेज का ही कैरेक्टर है। तो अगर वो कैरेक्टर, वो लैंग्वेज रखती है और उससे तुम्हें फ़ायदा हो सकता है ज़िंदगी में आगे जाने से, तो मेरे भाई क्यों नहीं कर रहा है? अगर तेरे को इंटरव्यू में जाता तो सर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है और सामने वाले इंप्रेस हो जा रहे हैं और तेरे को एक्चुअल में तेरी क्वालिफिकेशन भी बल्कि कम हो, दूसरे लोग ज़्यादा हैं, वो सिंपल इस प्रेमिस पे कि तेरी इंग्लिश अच्छी है, तेरे को जॉब दे रहे हैं या तेरे को प्रमोशन मिल जा रहा है या फिर तू तेरी सोशल लाइफ में तेरे को और एक्सेप्टेंस मिल रहा है, जो कि होता है यार, जो इंग्लिश बोला लोग काइंड ऑफ ज़्यादा चिपक रहे हैं। अरे भाई तू इन सब चीज़ों को जब बदल नहीं सकता तो यूज़ ही कर लेना, यूज़ कर ले, किसका क्या जा रहा है भाई? तुम्हारी ज़िंदगी 70-80 साल की ज़िंदगी है भाई, उसमें जितने मज़े ले पाओ, जितने फ़ायदे उठा पाओ उठा लो, ठीक है? जो गलत है उसको बदलने में उसके लिए थोड़ी सी फाइट मार लो। बट ये तो एक हमारे पास सामने एक टूल है कि भाई देखो यहाँ पे लोग ने अपने हिसाब से कुछ चीज़ें इन्वेंट कर ली, उसमें से एक छोटा सा टूल है जिसे शॉर्टकट कह सकते हो, अगर इसको पकड़ के कस के यूज़ कर डालो ना, खींच खींच के, तो भाई आप बहुत आगे निकल जाओगे लाइफ में। बहुत लोग इंप्रेस होते हैं इस चीज़ से। अब इसका क्या करें? अब इस पूरे टूल को उठा के हम घुसा के ज़मीन में घटक होते घुसा के इसको दफन करके हम कहें नहीं हमें तो करना ही नहीं, तो भाई इसमें क्या नॉलेज है? कोई ना कोई और कर लेगा, दुनिया में लोग कर रहे हैं, भाई तुम भी कर लो, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर लो, ठीक है? हो सकता है लड़कियां तुमसे इंप्रेस हो जाए, अगर यही तुम्हें करना है तो हो सकता है तुम्हारी जॉब वॉब कोई भी चीज़, यार ह्यूमन परसेप्शन इससे इम्पैक्ट हो रहा है। समझ सकते हो कि इसके कहाँ तक स्कोप जाता है? ह्यूमन परसेप्शन इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है? तो ये अपना रीज़न पहले अपने दिमाग में क्लियर कर कि भाई मुझे डिसाइड करना, मैं सीखनी है कि नहीं सीखनी, मुझे सीखनी है, मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं सीखूंगा, दिन में 2 घंटा 3 घंटा डेली मैं मराऊंगा, मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे करना है।